जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं 7300 प्लस का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, इस टॉपिक का इस क्लास में अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं भी आपको क्लास कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो आपका राइट आंसर होगा शेख हमीदुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो वो हो जाएगी नाथ संप्रदाय की या फिर नाथ पंथ की। अगला क्वेश्चन देखो भी 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो भिक्कण जी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। दादू जी के उपदेशों व लेखन की भाषा सरल, ढूंढाड़ी, हिंदी मिश्रण यानी कह सकते हैं सदुकड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो ये दादू द्वारा रचित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दादू दयाल ने की थी। दादू जी के ग्रंथ परिचय का अंग एवं कायावेली में वेदांत, उपनिषद तथा सांख्य दर्शन का सागर गर्भित वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो वो हो जाएगा पीपाजी। पीपाजी संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग करके गुरु मंडली में सम्मिलित हुए। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नुरुषण की रचना की गई? तो ये मीराबाई के द्वारा। ठीक है, 8 नंबर में मीराबाई आपका राइट आंसर होगा। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका, पदावली, नरसिंह जीरो मायरो, राग गोविंद, सत्यभामा जी सुरुषणो आदि ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई कौन सी सदी की कवित्री थी? तो ये 16वीं सदी की कवित्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नारी संत दयाबाई शिष्या थी? तो ये संत शरणदास जी की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा संत जन्म से मुसलमान था? तो ये लालदास आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेयो भी है? तो ये लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो मेयो भी है। अगला क्वेश्चन है, जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो 36 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों के 29 नियमों की पालना करने हेतु जोर दिया? तो जम्बो जी ने जोर दिया था। और जम्बो जी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर के सम्राथल धोरा नामक स्थान पर 29 नियमों पर आधारित विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी भी था? तो आपका राइट आंसर होगा जम्बो जी के माता का नाम है वो हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आता है, रेण का संबंध है? तो ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो ये शाहपुरा में हो जाएगी। ठीक है, प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। संस्थापक कौन है? तो रामचरण जी है। और राम स्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं, रेण शाखा जिसके संस्थापक संत दरियाव जी हैं, सियंथल शाखा जिसके संस्थापक है वो हरिराम दास जी हैं, खिड़ापा शाखा जिसके संस्थापक है वो संत रामदास जी हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भी आगे चलते हैं। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है या फिर चैत्र महीने में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो भी, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो ये राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध थे तो लालदास जी है वो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था तो ये मेवाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, संत पीपा की गुफा कहाँ है तो ये टोडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है तो ये दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था तो वो हो जाएगा दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो भी, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे तो ये चिश्ती सिलसिले के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है तो आपका राइट आंसर होगा खरनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, गोगामेड़ स्थित है तो ये हनुमानगढ़ में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आसिंद भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है तो ये देवनारायण जी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे तो ये राव मल्लीनाथ जी हो जाएंगे कुंडा पंथ के प्रणेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ तो ये रामदेव जी का जन्म हुआ था। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था तो पेमल दे आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह स्थान जिसे 13 जैन मंदिरों का जैन धर्म के महान कवि ऋषभदास तथा आचार्य श्री विजय सेन सुरीश्वर का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है तो ये नारलाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नारलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहां से प्राप्त होती है तो ये नाथ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, तेरा पंथ किस धर्म से संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तेरा पंथ जैन धर्म संप्रदाय के संस्थापक भिक्खम जी ओसवाल थे और भिक्खम जी के सिद्धांतों को मानने वाले साधुओं की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 13 थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है तो ये दादू द्वारा रचित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है तो ददरेवा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है तो वो आपका राइट आंसर होगा पर्वतसर नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 39 नंबर क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो कुड़की वर्तमान में पाली में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रथम पीठ है तो ये नरेना आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो ये स्वामी लाल गिरी ने की थी, स्वामी लाल गिरी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, संत पीपा की गुफा कहाँ पे है तो ये टोडा में हो जाएगी। नेक्स्ट है, कुंडा पंथ के प्रणेता थे तो ये मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे तो सुंदरदास जी आपका राइट आंसर होगा। लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है तो ये घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान का वह लोक देवता जिसका संबंध गागरोन से है तो वो हो जाएगा संत पीपा का जो संबंध है वो गागरोन से हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं संत पीपा की गुफा कहां पे है तो ये टोडा में है, और अगर आपसे पूछ ले भी गागरोन छतरी कहां पे है संत पीपा की तो ये गागरोन में है। छतरी कहां पे है, गागरोन में हो जाएगी। और मंदिर कहां पे है तो समदड़ी में है। मंदिर कहां पे है तो समदड़ी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से लोक देवता नागौर परगने के खड़ताल गांव के रहने वाले थे तो तेजाजी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, खंडेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है तो ये आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। सचिया माता कुलदेवी है तो ये ओस वालों की कुलदेवी हो जाएगी। 50 नंबर क्वेश्चन है, समागिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी तो ये जैसलमेर के शासकों की कुलदेवी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवरी माता का मंदिर कहाँ पे है तो ये निकुंभ चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या है तो मेणादे हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 53 नंबर क्वेश्चन है, लोक देवता पाबू जी के जीवन दर्शन पर लिखी कविता के लेखक है तो ये आसिया मोड़ जी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है तो ये खरनाल नागौर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है, तो गोगाजी के मंदिर की बनावट है वो कैसी है, मकबरे नुमा हो जाएगी। ठीक है भी। आगे देखो भी, वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है, तो लीलन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो रामदेव जी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो पाबूजी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है, तो समागिया माता आपका इसमें राइट आंसर होगा। पाबूजी का अवतार माना जाता है, तो पाबूजी लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, गोगामेड़ी जिसे अपन शीर्ष मेड़ी भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है, तो ददरेवा चूरू में। और धुरमेड़ी कहाँ पे है, तो गोगामेड़ी नोहर में। ठीक है, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो भी, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय किसे छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी, तो मेर के मीणाओं से। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, तो ये चौहानों की कुलदेवी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या था, तो ये बाबा रामदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र था, तो मेवाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत थे, तो लालदास आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो ये रामसनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है, तो खरनाल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधव दास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय के साथ था, तो ये दादू पंथ से हो जाएगा। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तो कोल्लू गांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है, तो ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 73 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए, तो वीर कल्लाजी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन सा है, तो पाबूजी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है, तो ये गोगाजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जहार पीर या फिर जहार वीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो गोगाजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन थे, तो ये रामदेव जी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है, तो खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, गोगाजी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर का सर्प की आकृति अंकित होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, गोगा मेड़ी में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि बताना है, तो ये हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। अगला क्वेश्चन देखो भी, लाछा गुजरी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी जो कि नौहर में है मेला बढ़ता है, इसे गोगा नवमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी, तो तेजाजी ने उसकी सहायता की थी। लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणा चुरा ले गए, तब तेजाजी ने उसकी सहायतार्थ युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुजलम स्वरूप में। नेक्स्ट अपने पास में आता है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी सिलसिला के प्रवर्तक थे, तो ये चिश्ती सिलसिले से हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वीर तेजाजी का संबंध नागौर से था, लेकिन राजस्थान में इनके सर्वाधिक थान कहाँ बने हुए हैं, तो अजमेर में बने हुए हैं। पशुओं के जीवन पर समस्त दर्शन पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसकी रचना की है, तो मोरजी आसिया ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा कि ईश्वर नित्य है, सर्वप्रिय है तथा मनुष्य वासनाओं का दास है, तो ये हरिदास जी ने लिखा।
किसने लिखा? रैदास जी ने। संत रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं, जिसमें सहिष्णुता, मानवता, आत्मसमर्पण, भक्ति, उदारता के बीज निहित है। और संत रैदास ने लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है तथा मनुष्य एक अबोध वासनाओं का दास है। 87 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, राजस्थान का वह महान संत जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की, तो वो हो जाएगा संत लालदास जी, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने तिजारा अलवर के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान में थोड़ी जनजाति किस लोक देवता को आराध्य के रूप में मानते हैं? तो पाबूजी को मानते हैं। भी पाबूजी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत थोड़ी जाति के लोगों को आश्रय दिया था। भी अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंच पीरों में नहीं की जाती, तो वो हो जाएगा तेजाजी। ठीक है, पंचपीर मेहा मंगलिया, हरबूजी, गोगाजी, रामदेव जी और पाबूजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान का ग्रामीण विष्णोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो वो हो जाएगा जम्बो जी का हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित कौन सा मुख्य स्थान है? तो ये मुकाम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान की किस रियासती राज्य में हुई? तो ये बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दादू पंथी कौन थे? निम्न में से दादू पंथी कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा रजत जी। तो यहाँ पे रजब जी कर लेना भी आप, ठीक है ना। कौन थे भी? रजब जी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको दिए गए थे भी, रजब जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, जसनाथ जी हैं। तो यहाँ पे रजब जी हैं वो दादू पंथी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? तो ये इस्लामाबाद में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्बो जी प्रवर्तक हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है, संत जम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो नागौर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामाबाद प्रसिद्ध है? तो निम्बारक पीठ के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो ये वल्लभाचार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो ये नाथद्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो ये शाहपुरा में हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 101 नंबर क्वेश्चन है, जम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये बिश्नोई के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो धन्ना आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये जोधपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो वो हित हरिवंश जिसे अपन बोल सकते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम हो जाएगा नारायणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस धर्म की है? तो हिंदू धर्म की हो जाएगी। 107 नंबर क्वेश्चन है, संत हरिदास जी की संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संत हरिदास जी की संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत दरियावजी का संबंध है? संत दरियावजी का संबंध है तो ये रामस्नेही मत से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल उत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये शाहपुरा में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, वह स्थान जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है? तो वो हो जाएगा श्रीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थान कहाँ है?
राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थान कहाँ पे है, तो ये रेण नागौर में है। ठीक है, और रामस्नेही संप्रदाय में श्रद्धा रखने वाले संत दरियावजी ने इसकी स्थापना है वो रेण नागौर में की। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में धार्मिक जीवन की नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे, तो ये संत रामानंद जी के शिष्य थे। 1415 में टोंक के धुवन गांव में जाट परिवार में संत धन्ना जी का जन्म हुआ और ये रामानंद के प्रिय शिष्य थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। परशुराम जी गौड़ ने किस संप्रदाय के विचारों के प्रचारार्थ परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की, तो वो हो जाएगा निम्बारक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, निम्बारक संप्रदाय का प्रचार करने के लिए परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की हुई। ठीक है, और इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। इट्स ओके, निम्बारक संप्रदाय को क्या कहते हैं, सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है, तो ये दादूपंथी संप्रदाय की है। भी दादू संप्रदाय की दो मुख्य शाखाएं हैं जिन्हें नागा व निहंग कहा जाता है, और आगे चलकर उत्तरादे खाकी व विरक्त शाखाएं भी हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सिबुदड़ा व कोड़ा क्या है, सिबुदड़ा व कोड़ा क्या है, तो संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ है और इन ग्रंथों में संत जसनाथ जी के उपदेशों का संग्रह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था, तो ये जम्बो जी ने जान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था, तो दादू दयाल को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ था, तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया, तो जसनाथ जी ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन आता है, किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया, तो वो हो जाएगा रामानंद ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, तो वो रामदासी संप्रदाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में विष्णोई संप्रदाय बहुतायत में पाया जाता है, तो वो उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुनेचा गांव प्रसिद्ध है, तो ये बाबा रामदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, गुर्जरों का तीर्थ स्थल है, तो ये सवाई भोज मंदिर और आसिंद भीलवाड़ा में है। सवाई भोज मंदिर कहाँ पे है, आसिंद भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट देखो भी, महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, तो ये रजबनामा कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है, तो नरहड़ के पीर हो जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, तो जसनाथ जी के अनुयायी है वो धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखो भी, बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, तो ये गलियाकोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नम है, तो ये वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है, तो श्री कृष्ण शरणम नम। अगला क्वेश्चन देखो भी, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, तो ये वल्लभाचार्य आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 133 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है, तो ये चिश्ती से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। राजस्थान के 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो ये भिक्कण जी हो जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, तो ये ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के वह सूफी संत
राजस्थान के वह सूफी संत जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकिन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया, तो वो हो जाएगा हमीदुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, नागौर में इसकी स्मृति में तारकिन का उर्स मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था जो सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह उपरांत सिसोदिया वंशीय कहलाई, तो वो राठौड़ से थी। नेक्स्ट देखो भी, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर परगने का नाम पड़ा, तो ये हो जाएगा मल्लानी प्रदेश। क्या पड़ा था अभी? मल्लानी प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर जिले में मल्लानी क्षेत्र का नाम संत मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया और इसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के निकट तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला लगता है और यह मेला घोड़े की श्रेष्ठ नस्ल मल्लानी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, लोक देवता भर्तहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे, तो वो उज्जैन राज्य के शासक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया, तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। अगला क्वेश्चन है, सुगाली माता किसकी कुल देवी है, तो ये अहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसने गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, तो ये तेजा जी आपका राइट आंसर होगा। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया, तो ये केला देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां पे है, तो ये मंडोर जोधपुर में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कार से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने जागीरी प्रदान की, तो ये जसनाथ जी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है, तो ये जसनाथ जी की पीठ है वो कत्रियासर बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो करणी माता आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है, तो ये कछवा की आराध्य देवी हो जाएगी। कछवा राज परिवार की आराध्य देवी है। 150 नंबर क्वेश्चन देखो भी, संत पीपा के गुरु कौन थे, तो संत पीपा के गुरु है वो हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी के वृक्ष व वन्य जीवों के महत्व को समझने वाले संत कौन थे, तो संत जम्बोजी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा या फिर नरेना में है, तो वो हो जाएगा दादू जी। कौन है भी? दादू जी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, धुरमेड़ी। अगला क्वेश्चन है, धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, तो गोगा जी से संबंधित हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आता है, दादू जी ने बुठन या फिर अपन बोल सकते हैं वृद्धानंद से दीक्षा ग्रहण की। दादू जी ने बुठन यानी वृद्धानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज्य प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखो भी, कत्रियासर में जसनाथ जी का वर्ष में 3 बार मेला लगता है। पहले लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को, फिर दूसरा लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को और तीसरा लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को। अगला क्वेश्चन देखो भी, वाद विवाद शैली में लिखे संत मावजी के ग्रंथ कौन सा है, तो चोपड़ा कहलाते हैं। ठीक है, चोपड़ा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे चलते हैं भी। नेक्स्ट है, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, तो संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, संत राणाबाई या फिर हरनावा नागौर में है, किसकी शिष्या थी, तो ये संत चतुरदास की शिष्या थी। 160 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, करौली रियासत की कुल देवी है, तो केला देवी हो जाएगी। नेक्स्ट है, समाग्या माता किस देवी के शासकों की कुल देवी है, तो जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है, तो भाद्रपद आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो ये शाकंभरी देवी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये ग्राम देवता के रूप में रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है शाहपुरा की रामस्नेही शाखा के संस्थापक थे, तो संत रामशरण जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर पंथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, तो ये कबीर वाणी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रामस्नेह संप्रदाय की सेंथल शाखा के संस्थापक थे, तो ये हरिराम दास आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी में पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो लकुलिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है डूंगर जी व जवाहर जी बठोट पाटोटा के रहने वाले कछवा वंशीय राजपूत थे, ये स्थान किस जिले में स्थित है, ये सीकर में हो जाएगा। नेक्स्ट है संत पीपा की गुफा कहाँ पे है, तो टोडाग्राम में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा लालदासी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जाम्बोजी ने 1485 में संभराथल बीकानेर में विष्णोई मत का प्रवर्तन किया, इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों की पालना करते हैं, तो 29 नियमों की पालना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किनके आध्यात्मिक उपदेश अनभिवाणी नामक ग्रंथ के अनभिवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है, तो ये आपका राइट आंसर होगा रामचरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किस संत के अनुयायी विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार मानते हैं, तो ये संत मावजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नागौर में किस सूफी संत के मजार स्थित है, तो शेख हमीदुद्दीन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है, तो भक्ति हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था, तो टोंक में हुआ था। नेक्स्ट अपने पास में आता है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, तो आपका राइट आंसर होगा बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पीरों के पीर बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है, तो रीखिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोकरण जैसलमेर में आशापुरा माता किस जाति की कुलदेवी है, जिसमें विवाहित वधु मेहंदी नहीं लगाती, तो ये बीसा समाज। नेक्स्ट पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के किस शहर में लटियाल माता का मंदिर स्थित है, तो फुलोदी जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है राजपुताने का वह संत जिसे आध्यात्मिक जीवन का जनक कहा जाता है, तो संत धन्ना हो जाएगा। संत धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, या राज्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने धुवन गांव को ही अपनी भक्ति का केंद्र बनाया, ये मोक्ष प्राप्ति में गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजपुताने का वह शासक जिसने फल्गुबाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा राजपुताने का वह शासक जिसने फूलीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा फूलीबाई ने राजमहलों को धार्मिक उपदेश दिया, तो वो हो जाएगा जसवंत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखो भी, मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से सर्वाधिक प्रभावित हुई, तो वो हो जाएगा रानी सुमति झाली। रानी सुमति झाली आपका राइट आंसर होगा। कोमलगढ़ दुर्ग में संत रैदास रानी सुमति झाली को उपदेश दिया करते थे, और संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 186 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध संत जिसने कबीर, रैदास तथा रामानंद जी को राजपुताने की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आमंत्रित किया, तो आपका राइट आंसर होगा संत पीपा। नेक्स्ट पर बात करते हैं सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया, तो ये रामदेव जी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे, तो ये रावचूड़ा के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा उगमसी भाटी के शिष्य थे, तो ये मलिनाथ जी है वो उगमसी भाटी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किसने फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया, तो ये मलिनाथ जी ने। नेक्स्ट देखो भी, अर्जन व सर्जन नामक मौसेरे भाई के साथ संपत्ति का वाद विवाद चल रहा था, तो ये गोगा जी के साथ। नेक्स्ट अपने पास में आता है लोह पागल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किसने किया, तो ये जसनाथ जी ने किया था। नेक्स्ट आता है चितावनी नामक ग्रंथ था, तो ये संत पीपा का ग्रंथ था। नेक्स्ट देखो भी,
हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो गुरु लालीनाथ जी से दीक्षा ली थी हड़बू जी ने। अगला क्वेश्चन आता है 195 नंबर क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो ये खिजड़ी पेड़ के नीचे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? तो ये हो जाएगा गोगा जी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी तथा केसरियानाथ जी मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी कौन है? तो केसरियानाथ जी है, ऋषभदेव जी है, आदिनाथ जी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बाबा रामदेव जी का मेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसीलिए की जाती है कि क्योंकि गायों को छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी? तो तेजा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो भी 200 नंबर क्वेश्चन है, गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला भरता है? तो गोगामेड़ी नोहर में भरता है। अगला क्वेश्चन है, साहबपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा रामस्नेही संप्रदाय की पीठ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तो तेजा जी हो गया, गोगा जी हो गया, पाबू जी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते थे? तो आवड़ माता की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन आता है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कलयुग के वाल्मीकि कहे जाते हैं? तो ये हो जाएगा हरिदास जी। संत हरिदास जी राज्य के एकमात्र संत थे जो डकैती में संलग्न थे, लेकिन इन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर अन्यास धारण किया। संत हरिदास जी ने अपनी निर्गुण भक्ति विचारधारा से निरंजनी संप्रदाय को संचालित किया। इस संप्रदाय में ईश्वर को अलग निरंजन या हरि निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, तनोटिया माता को कहा जाता है, इसका मंदिर है? तो ये जैसलमेर में हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन है, सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये परशुराम देवाचार्य ने की थी। परशुराम देवाचार्य आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अजमेर जिले में सलेमाबाद कस्बे में अखिल भारतीय निम्बारकाचार्य पीठ परशुराम देवाचार्य जी ने स्थापित की, जिसे निम्बारक संप्रदाय कहा जाता है। परशुराम जी का जन्म है वो 16वीं सदी में सीकर जिले के ठिकरिया गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए अपना आशीर्वाद और कटार प्रदान किया? तो ये हड़बू जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में लोक देवता तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। इस प्रकृति प्रेमी लोक देवता की किस जिले में सर्वाधिक मान्यता है? तो वो जालोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट यहाँ पे आता है भी, बाबा तल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थल मंदिर तथा थान जालोर जिले के पांचोटा गांव के समीप पंचमुखी पहाड़ पर स्थित है। इसे जालोर का प्रमुख लोक देवता माना जाता है और ये पेड़ पौधे के संरक्षक माने जाते हैं, इसीलिए इनके अनुयायी पेड़ पौधे नहीं काटते। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाते? तो ये मीणा आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र में मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर को इष्ट देव के रूप में मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी आपको क्लास कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर करेंगे और सभी अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में स्थित है, तो इसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ देखा जाता है? तो समदड़ी बाड़मेर में देखा जाता है। राजस्थान का दर्जी समाज संत पीपा को अपना मुख्य आराध्य देव मानता है। संत पीपा का प्रमुख मंदिर बाड़मेर के समदड़ी गांव में है।
तथा संत पीपा की छत्री है वो संत पीपा की छत्री स्मारक गागरोन दुर्ग में है। और संत पीपा के तीर्थ यात्री को व्यर्थ बताया है। संत पीपा ने तीर्थ यात्रा को क्या बताया है? व्यर्थ बताया है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नारायणा के अलावा संत दादू दयाल जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? तो ये लालसोट दौसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो ये चौहान वंश की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? तो पर्वतसर नागौर में। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता जोगी माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सीकर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुंदा माता का मंदिर स्थित है? तो ये जालोर में हो जाएगा। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, भूरिया बाबा आराध्य देवता है? तो ये गोडवाड़ के मीणाओं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोधपुर के राठौरों की कुलदेवी जिनकी 18 भुजाएं हैं नागनेची माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तो तेजाजी हो जाएंगे। आगे चलते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो पीपासर नागौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? तो ये मातृकुंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, खंडित प्रतिमा के रूप में देवी की पूजा की जाती है? तो ये शीतला देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिनकी जीवंत समाधि ली थी? तो ये रामदेव जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम जीवन किस स्थान पर बिताया था? तो ये द्वारिका में बिताया था। अगला क्वेश्चन आता है, लोक देवता भरतरी मेला कब लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो ये बूंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है? तो ये फलोदी में हो जाएगा, फलोदी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ वह है? तो वो हो जाएगा ददरेवा। ठीक है, ददरेवा चूरू में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता हरबूज जी का जन्म हुआ था? तो ये नागौर में हुआ था। इट्स ओके, चीज़ें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो भी, तो आज की क्लास में अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है भी। और जितने भी लगभग हमने 230 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और ये 230 क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। एक ही क्लास में हमने राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता को रिवीजन किया है। और आई होप आपको क्लास भी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी आपको क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। इस टॉपिक का अपन नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।